गोधूमो मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनंत शक्तियाँ उछलती यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैतालीस बखान। ज्ञान मात्र के ज्ञान को 43 बखान। यह 47 शक्तियों का व्यवहार से निरूपण किया है। निश्चय से जो अनंत शक्तियां हैं और सभी शक्तियां अपने पूर्ण वैभव साथ हैं, द्रव्य की सहित हैं, गुणों के सहित हैं और पर्यायों की भी शुद्ध स्वाभाविक पर्यायों के परिणमन से परिणमित हैं। इसमें अशुद्ध पर्यायों को शामिल नहीं किया गया। जीवत्व शक्ति, भव्यत्व शक्ति, अभव्यत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, भोक्तत्व शक्ति, ज्ञातत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, अनंत शक्तियों का वीर समूह 13 शुद्धात्मा है। 47 शक्तियों का भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ऐसी शक्तियां पड़ी हैं। अब भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, भाव शक्ति की बात 33वीं में भी आई थी, अब 39वीं में भी भाव शक्ति की बात आई। वहां 33वीं गाथा में जो भाव शक्ति की बात आई थी, तो वहां दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं जो शक्ति में भाव शक्ति कहा था, उसमें प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता है। मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने गुण से, अपने धर्म से और अपनी सुनिश्चित पर्याय से युक्त होता है। वो बात कही थी। और 39वीं शक्ति में एक बताया है कि भगवान आत्मा षटकारकों की क्रिया से निरपेक्ष, अपने स्वाभाविक क्रियाओं को करता है, स्वाभाविक परिणमन करता है। वहां ये बात बताई थी। और यहाँ षट कारकों का आत्मा में कुछ लेना देना नहीं, ये बताया है 39 शक्ति में कि षट कारकों से वह निरपेक्ष है, ये बात बताई थी। ये निरपेक्षता की दो। और यहाँ भाव शक्ति और क्रिया शक्ति में क्या बताया कि यहाँ दोनों में ये बात बताई है कि क्रिया शक्ति और भाव शक्ति में क्या अंतर है? कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन रूप भाव शक्ति है। कि भाव शक्ति कैसी है कि कारकों के अनुसार, मतलब जो षट कारक हैं उनसे परिणामों का कुछ लेना देना। आत्मा के सहज के स्वगत परिणाम जो है उनके षट कारकों से कुछ लेना नहीं, पर द्रव्यों से कुछ लेना देना नहीं, और पर द्रव्यों के साथ में होने वाले रागादि विकारी भाव रूप परिणाम उनसे भी कुछ लेना बनाना नहीं। आत्मा के स्वयं के अनुरूप जो भाव होते हैं वो भाव शक्ति से, और षट कारकों के अनुरूप जो परिणमन होता है उसे क्रिया शक्ति के रूप में कहा गया। अब कर्ता कर्म शक्ति के अंदर क्या कहा? कर्म और कर्ता कर्तृत्व शक्ति के अंदर का कर्म शक्ति प्राप्य सिद्धि स्वरूप भाव रूप है, और कर्तृत्व शक्ति होने रूप, एक सिद्धि रूप है, एक होने रूप। एक का वर्तमान पर्याय में परिणमन हो रहा है और एक का सत्ता में पड़ा हुआ है, ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। इसमें यह अंतर है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनंत अनादि अनंत शक्तियों से अथवा प्रतिपादित 46 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में है, अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म का है। ये कर्म शक्ति षट कारकों में है, षट कारक हैं आत्मा के अंदर, उनसे है। एक प्रत्यक्ष रूप और एक परोक्ष रूप से। एक तो कर्म की स्थिति से होने वाले परिणमन को, और एक आत्मा के स्वाभाविक परिणमन को। कर्म के उपशम क्षोभम क्षय और आदि से होने वाली स्थितियां वो पुद्गल की आएंगी, और आत्मा के स्वहद में स्वकाल में होती हुई वो आत्मा में आई। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म, ये इसमें है। देखिए 621 पेज पे आखिरी में आत्मा 43 41 42 शक्ति के आत्म बोल्ड अक्षरों में है मोहन बालाजी। आत्मा स्वयं ही कर्म है, करता है, स्वयं ही कर्म है। इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है। तात्पर्य यह है कि ये भगवान आत्मा को ना तो कुछ करने के लिए अन्य के पास जाना और ना कुछ पाने के लिए अन्य के पास जाना,
या अन्य की ओर झांकना, सब कुछ वे अंदर का अंदर में ही है। कि आत्मा में जो कुछ है सब अंदर में है, अंदर का है। अब करण शक्ति में क्या बताते हैं? सम्यक दर्शन आदि निर्मल भावों के लिए उसके अन्य की ओर देखने की आखिरी में है 221 621 पेज पे आखिरी का है कर्ण शक्ति में बोल डालना। मिला मोहन वाला जी? 621 मिल गया, मिल गया मिल ना? गया। सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन आदि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्याय को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कार संबंधी 6 शक्तियों के माध्यम से उसमें ही विद्यमान है। आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। हाँ, ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां, और ये कारक जो छठ कारक जो है वो आत्मा के अंदर के जो छठ कारक हैं, जो आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में होने वाले परिणाम को आत्मा से दर्शाती हैं, वो अंदर की छठ कारक हैं। और बाहर के कर्म के उदय के निमित्त से कर्म का उपशम से उपशम, चाहे कर्म का सत्ता में होना, उदय में होना, कर्म का अभाव होना, वो छठ कारक अलग है। यहाँ आत्मा के छठ कारक की बात है। अब यहाँ इसके बाद पढ़े 200 662 पेज पे, अतः आत्मा की बोल्ड अक्षरों में 662 पेज पे ऊपर, अतः आत्मा की साधना के लिए अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए न तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है और न शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। दो बात कही। एक तो ना तो पर की ओर देखने की आवश्यकता, कि उसमें पर की ओर का भी पर पदार्थों का भी सहयोग नहीं चाहिए, और पर संयोगों के पर पदार्थ के संयोग से परिणमित होने वाले शुभ शुभ आदि विकारी भावों के उपादेय बनने की आवश्यकता है। ये तो आत्मा का शुद्ध स्वाभाविक परिणमन है, और स्वयं अपने स्वभाव से अपने द्वारा अपने लिए अपने ही अनुरूप करण रूप परिणमन करता है, उसमें पर की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि आगे पढ़े। हाँ, तात्पर्य यह है कि ये भगवान आत्मा न तो पर का करता है, न कर्म और न करण साधन ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार न तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है और न पर से उसे कुछ अपेक्षा ही है। इस हाँ, प्रकार, हाँ पर जी, से कुछ उसे मिल जाएगा या पर के लिए कुछ उसे करना पड़ेगा। ना पर से कुछ लेना है, ना पर से कुछ देना है, ना पर के कुछ करने का भार है, ना कुछ पाने का महत्व है। इसे पर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जैसे स्वयं ही होता रहता है। हाँ हाँ, मेरी समझ में ये आया, जैसे सूर्य का उदय होना वो भी स्वयं में होता रहता है, और कमल का खिलना वो भी स्वयं में होता रहता है। बराबर। ये दोनों प्रक्रिया अपनी सूर्य अपने स्वचतुष्टय से अपनी मर्यादा में स्वसमय में उत्पन्न हम्म, होकर वृद्धि को प्राप्त करता है, और कमल हम्म, अपने स्वसमय में स्वचतुष्टय से उस योग्यता से। पर उन दोनों में समकाल वृत्ति है। समकाल वृत्ति से एक काल में होने वाले दो अनेक हाँ, अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग गुणों के अलग अलग परिणमन है। एक दूसरे हाँ, की किसी को किसी से आवश्यकता नहीं। ये बात हाँ, बिल्कुल ठीक समझ में आया आपको? हाँ अब जी, संप्रदान और अपादान शक्ति की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि आज शक्तियों का पूरा चैप्टर खत्म होएगा, तो इसको अपन थोड़ा थोड़ा सा कल का भी चैप्टर लेके आज से चालू करेंगे। संप्रदान शक्ति के लिए अपने इसमें संप्रदान और अपादान शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है, हम्म और अपादान शक्ति उत्पाद व्यय से अलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली दुर्वत्वमयी है। हाँ, ये उत्पाद व्यय रूप है, रूप को आलिंगन करती उत्पाद में रूप है, ऐसी ध्रुव रूप शक्ति है, और ये ध्रुव को लिए हुए है। संप्रदान शक्ति तो भाव की उपेयत्वमयी है, इसका मतलब। उपवेद है, मतलब भाव की प्राप्ति वाली, भाव हाँ, कर्ता ने अच्छा, कर्म को करण के लिए हाँ, दे दिया, भाव को उसके लिए उपे, मतलब। हाँ, हाँ, उपमेय मतलब उसको उपमेय उपेय है कि वो प्राप्त हाँ, करने योग्य है। संप्रदान तो उसके संप्रदान शक्ति आएगी, और अपादान एक तरह से। अपादान शक्ति आएगी उसके स्वरूप को ध्रुवत्व को लिए हुए।
अच्छा, जबकि उत्पाद व्यय है फिर भी उसका कोई हानि नहीं है। हाँ यहाँ कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही है। सामान्यतः 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है, और जो कार्य है वह कर्म कारक है। जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वो वह अपादान। प्रदान कारक कहा जाता है, तथा कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। हाँ ये सब किसी में हुए, कर्ता जो कर्म सब सब में स्वयं ही है। जो स्वयं हाँ, को करे वो कर्ता, जो स्वयं का कार्य हो उसे कार्य स्वयं के द्वारा किया जाए वो करण, जिसके द्वारा किया जाए वो करण, और जिससे उसका लाभ प्राप्त हो उसे संप्रदान, और जिस कार्य में उत्पत्त हो तथा अपादान, और जिसके आधार पर उत्पन्न हो उसे अपादान, तथा जिसके आधार से हो उसे अधिकरण नाम से कहा जाता है। यह तो सर्वविदित है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है। हाँ ये बात आपको पहले से मालूम है कि निर्मल पर्यायों को ही शामिल किया गया है शक्तियों के प्रकरण में। मात्र निर्मल पर्याय, क्योंकि अपन ने निर्मल पर्याय ले रखी ऊपर देखिए। गुण पर्याय जी, में अपन ने देखा गुण रूप पर्याय में अकेले गुणों को शामिल किया एक बार, दूसरे गुण और उनकी स्वरूप पर्याय, वो पर्याय कौन सी, गुण पर्याय स्वरूप पर्याय। जो स्वभाव है। हाँ जो स्वभाव। यहाँ कारक, अच्छा ये पढ़ लिया ना मैंने, साधन हाँ पढ़ लिया। जो कार्य करता है। अच्छा, यह हाँ तो सर्वविदित है कि इन आखिर शक्तियों के, यहीं से आखिर पढ़ना है वाली। ना आखिर वाला। हाँ इसके नीचे वाला पढ़े, इसके नीचे वाला। कर्ता शक्ति में ये पढ़ना है। हाँ 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 यही। कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता यह भगवान आत्मा स्वयं है, क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का किनका करता गुण। है, उनका करता मतलब किनका, वो अपनी आत्माओं का करता, अपनी आत्मा में शक्ति का जो परिणाम होता है उसका करता। हम्म, क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्यायो रूप परिणमित होती है। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। करण शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। हाँ अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं, स्वयं ही करता कर्म करण। अच्छा, क्योंकि क्योंकि आत्मा में एक करण नामक गुण शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता है। हम्म, अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं, आत्मा को प्राप्त होती हैं और आत्मा में से प्रकट होती हैं। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा के लिए हैं, आत्मा से प्राप्त होती हैं, और आत्मा में से प्राप्त होती हैं, तीनों बातें कहें। आत्मा के लिए ये सभी शक्तियां कितनी हैं, संप्रदान अपादान शक्ति में बतलाया गया है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए हैं, मतलब आत्मा के स्वभाव को लिए हुए हैं, और ये आत्मा में से ही प्राप्त होती हैं, और इन्हें आत्मा में से ही प्रकट किया जाता है। आत्मा को ही प्रकट किया जाता है, आत्मा में से ही प्रकट किया जाता है। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से उत्पन्न होती हैं, और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए प्रकट होती हैं। वो अधिकरण के में क्या कहा जाएगा, आत्मा के आधार से प्रकट होती है, आधार पढ़े। सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती हैं, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। हाँ, आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब आत्मा में ही लगेंगे, क्यों ठीक। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। बराबर ज्ञान और आनंद न तो पर में से आते हैं और न पर को दिए ही जाते हैं। बराबर। इसी प्रकार यह आत्मा न तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है और न ही पर को दे ही सकता है। जो कुछ भी इसका लेना देना होता है
वह सब अपने अंदर ही होता है। ये मूल बात है, अंतर जो कुछ भी इसका लेना देना होता है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, पर पदार्थ अपने स्वतंत्र है, जीव का पुद्गल के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, इसका जो भी लेना देना है वह सब अपने अंदर से ही होता है, अंदर में ही होता है, पर से नहीं होता। इन ज्ञान और आनंद का पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और आनंद लेता भी रहेगा। हाँ, कि मतलब वही देने वाला वही लेने वाला, अपने आत्मा में संप्रदान शक्ति है, उसके कारण तो हमेशा आनंद देगा, और अपादान शक्ति है उसके कारण हमेशा आनंद लेगा। माने आनंद का भोक्ता ये स्वयं रहेगा, कर्ता भी वही, भोक्ता भी वही, कारण भी वही, संप्रदान भी वही, अधिकरण सब कुछ आत्मा का आत्मा में है। ये लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाला ऐसा अद्भुत लेन देन है, अद्भुत प्रक्रिया है। ये ऐसा अद्भुत अपतुंद्री आनंद का स्वरूप है जो सदाकाल इसके साथ रहता है। इस प्रकार संप्रदान और अपादान शक्तियों की चर्चा के उत्पन्न उपरांत अब अधिकरण शक्ति की चर्चा करते। आज नया यहाँ से शुरू होगा, अधिकरण से। जी, पढ़िए। इस 46वीं अधिकरण शक्ति की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। अभी 1 मिनट में एसी कम कर हाँ, आऊं। कर लीजिए। अधिकरण की चर्चा मतलब अभी तक संप्रदान अपादान तक की चली, कर्ता की, कर्म की, करण की, संप्रदान की, अपादान, ये शक्तियां तो चल गई। अब अधिकरण शक्ति रह गई। अधिकरण शक्ति छठी शक्ति है जो अधिकरण को बताती है। कर्ता, जी, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 शक्तियां, 6 कारक हैं। इन 6 कारकों में अंतिम कारक के रूप में अधिकरण कारक की बात करते हैं। पढ़िए। अधिकरण शक्ति आत्मा में भाव्यमान भाव के आधार पने रूप है। हाँ, भव्यमान भाव के आधार पर, मैंने जो परिणमित करती हुई शक्ति, भव्यमान मैंने फल में प्राप्त होने वाली शक्ति है। अच्छा जी। इस अधिकरण शक्ति के कारण भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। निज भगवान आत्मा के आधार से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल भावों की प्राप्ति होती है और ये भाव आत्मा के आधार से ही टिकते ये हैं। आत्मा, ये भगवान आत्मा निज आत्मा के आधार है, वो ये सब आत्मा के आधार होने से इसी में टिकी हुई है। चलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि मोक्ष मार्ग है और इन्हीं की पूर्णता मोक्ष है। देखो, अधिक सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज की उत्पत्ति और वृद्धि, उत्पत्ति होना, वृद्धि होना तो मोक्ष मार्ग है, और उसकी पूर्णता होना मोक्ष है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज की तीनों की एकता रूप वृद्धि मोक्ष मार्ग है, और स्वरूप की लीनता वो मोक्ष है। अधिकरण शक्ति के कारण मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्यायें बिना किसी पर पदार्थ और बिना किसी शुभ भाव के आधार से आत्मा के आश्रय से आत्मा में सहज ही प्रकट होती हैं। हाँ, मतलब बिना इसी किसी इसके लिए कोई शुभ कार्य मतलब पूजा पाठ दान ये कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, ये तो शुभ राग का बंध का कारण है, ये हाँ, बंध ये का तो कारण है शुभ राग। हाँ, ये तो पुण्य मिल सकता है बस इनसे तो। बराबर। और वो पुण्य भी एक तरह से संसार मार्ग ही है। हाँ हाँ, पुण्य भविष्य संसार का मार्ग तो है, कर्म से कर्म से मोक्ष का कारण, कर्म से संसार कारण। ये स्वभाव मात्र एक ऐसा है जो मोक्ष का साक्षात कारण है। पुण्य पाप तो दोनों परिणाम संसार को परिभ्रमण कराने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले। एक संसार में दुखों को दिलाने वाला, एक संसार में सुखों को दिलाने वाला है संसार के। हाँ, तात्पर्य यह है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रतन त्रय धर्म न तो उपवास आदि क्रियाकांड से प्राप्त होता है और न उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख भाव से प्राप्त होता है। कह रहा है कि व्रत शील संयमादि उपवास से भी वो आत्मा का स्वभाव रूप अनंत सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, और ना शुभ अशुभ राग रूप प्रवर्तन करने से, मंदिर जाने, पूजन पाठ आदि से होने, क्योंकि वो सब तो शुभ राग के ही राग है ना। राग है वो आग है, राग बंध का ही कारण है, राग मोक्ष का कारण नहीं होने से यह आत्मस्वरूप की प्राप्ति उससे नहीं होगी, अशुभ से भी नहीं होगी, शुभ से भी नहीं होगी, शुद्ध रूप परिणमन है। और उस शुद्ध रूप परिणमन ये स्वभाव के आश्रय से ही होगा, जो उसके द्वारा आत्मा का, आत्मा के लिए, आत्मा द्वारा किए जाने वाले
अनुभव को आत्मानुभव कहते हैं। आत्मा के आधार से भी किया जाता है ना। ये अधिकरण आधार का बताने वाला है, उसके आधार से किया जाता है। तात्पर्य किंतु है कि अनंत सुख शांति प्रदान करने वाला रत्नत्रय धर्म ना तो उपास आदि क्रियाकांड से प्राप्त हो सकता है और ना उत्कृष्ट राग से प्राप्त हो सकता है, किंतु अपने अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। बस अपने आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के ज्ञान से होता है, श्रद्धान से होता है, ध्यान से होता है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर प्रतिष्ठित है। हाँ। इसे क्या अन्य आत्मा किसके आधार पर? स्वयं के आधार पर, क्योंकि आश्रय भी दाता भी आत्मा, आश्रय प्राप्त करता भी आत्मा, आश्रय का भोक्ता भी आत्मा, कर्तृत्व भोक्तृत्व छठ कारण सब आत्मा के। तो संपूर्ण कथन का सार ये है कि ये भगवान आत्मा स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है, मतलब अपने आप के आधार पर अपने में ही प्रतिष्ठित है। वो अनंत सुख शांति का सागर है, इसे अन्य आकार आदि की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़े, आकाश की बात चला रही है। न केवल आत्म द्रव्य स्वयं के आधार पर है, अपितु उसका स्वाभाविक परिणमन निर्मल परिणमन भी पूर्णतः स्वयं के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संबंधी निर्मल परिणमन, इसे इसे उदाहरण से कैसे दोगे कि ये स्वाभाविक परिणमन जो है और उसका निर्मल परिणमन अपने आधार से ही है, ये कैसे देंगे? ठीक है, ठीक है, इसका उदाहरण देखें। ये मिश्री सफेद होती है इसलिए मीठी है? मीठी है वो तो, ठीक। सफेद की वजह से नहीं है। तो पानी में घोल दो सफेद रहेगी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, सफेद ही खत्म हो जाएगी, पर उसका मीठापन मीठापन रहेगा। बराबर। अच्छा, दूसरा, भारी है मिश्री इसलिए 50 ग्राम की डल्ली है इसलिए मीठी है? नहीं, वो तो है ही मीठी, चाहे 10 ग्राम की हो। बराबर, आपने कही 10 ग्राम की हो तो भी मीठी है, 50 ग्राम हम्म, की हो तो भी हम्म, मीठी है, 500 ग्राम की हो तो भी मीठी है। हाँ सफेद जी, ही है तो भी मीठी है, सफेद ही हट जाने पर पानी में घोल देने पर भी मीठी है। हाँ जी। तो जैसे मिश्री सफेद होने से मीठी नहीं है, भारी होने से मीठी नहीं है, उसका आकार कोई है इसलिए मीठी है। आकार यदि एक डल्ले के आकार इसलिए मीठी है, चूरा कर दो तो मीठी नहीं रहेगी। मीठी रहेगी। हाँ, जैसे नमक इकट्ठा डल्ला रहता है, तो हम जब सब्जी में किसी में डालते हैं तो उसको फोड़ के कूट के डालते हैं, तो वो खारा उस समय डल्ला है इसलिए खारा है, या वो पिस गया है इसलिए खारा है? खा रही है वो। खा रही है ना, वो ना वो डल्ले रूप में है होने से उसके खारेपन में प्रभाव पड़ रहा, ना उसके चूरे होने से उसके खारेपन में प्रभाव पड़ रहा, ना मिश्री के डल्ले रूप होने से कुछ मिठास में फर्क पड़ रहा, ना मिश्री के चूर्ण हो जाने से मिठास फर्क पड़ रहा। उसके स्वभाव में तो मीठापन स्वभाव वही है, मिठास स्वभाव में त्रिकाल भरी हुई। अच्छा, पानी में घोल दो तो मीठी है, ये मीठी है वो तो। दूध में घोलो तो मीठी है। हाँ जी, मीठापन आएगा। मीठा पर घी के साथ उसे मिला दो तो अब कैसी लगेगी? फिर भी मीठी हो जाएगा, हाँ, घी भी। तो उसका स्वभाव मीठा है तो मीठा ही रहेगा, उत्तरकाल मीठा है, सभी पर्यायों में मीठा उसका स्वभाव है। ऐसे आत्मा ज्ञान दर्शन में है, संसार अवस्था में हो, मोक्ष अवस्था में हो, विरंज गति में हो, मनुष्य गति में हो, देव गति में हो, पशु गति में, कहीं भी हो, आत्मा ज्ञान दर्शन में है और ज्ञान दर्शन में स्वभाव उनका सदाकाल बना रहेगा। ये बात इस बात को बता रहे हैं कि स्वभाव से ही सब उसका परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र संबंधी निर्मल परिणमन भी एकमात्र आत्मा के ही आधार हैं, क्योंकि उसमें अधिकरण नामक एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह, यहीं से तो पढ़ना था जी, हाँ हाँ, पढ़ी पढ़ी। जिसके कारण वह सब कुछ सहज ही होता है, स्वाधीन पने ही होता है। अब प्रश्न है, शास्त्रों में तो 6 द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है और आत्मा भी एक द्रव्य है, अतः उसका आधार भी। का सब अपने अधिकरण अपने आधार से, बात अधिकरण की चल रही थी ना, तो उन्होंने कहा वो तो जी, अपने आधार से है। तो शंका करता है प्रश्न कि अपने आत्मा जो अपने आधार से है, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद अपने निर्मल परिणाम अपने आधार से है, आत्मा के आधार से है। तो हमने तो सुना था, शास्त्रों में हमने तो सुना था 6 द्रव्य आकाश के आधार से हैं। ये प्रश्न किया उसने कि आप हाँ कह जी, रहे आत्मा आत्मा के आधार से, तो हमने तो सुना था कि आकाश के आधार से है। हाँ जी, अतः उसका आधार भी आकाश ही होना चाहिए, ये हाँ प्रश्न है। हाँ, अब प्रश्न है। उत्तर है, कि जब 6 उत्तर द्रव्य आत्मा के आकाश, 6 द्रव्य आकाश के आधार से हैं,
तो आत्मा को भी आकाश के आधार से होना चाहिए। आप कह रहे हैं आत्मा आत्मा के आधार से है, उसके उत्तर में कहते हैं आकाश को सभी द्रव्यों का आधार कथन निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। देखो अतः निमित्त की अपेक्षा, इसमें निमित्त की अपेक्षा, आकाश को निमित्त की अपेक्षा, जबकि ठेव द्रव्य अपने अपने आधार पर है, ये निश्चय से स्वभाव की अपेक्षा कथन किया गया। अतः असद्भूत व्यवहार अतः नय का उपचरित कथन है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा को आकाश के आधार किया गया कहा जाता है। यहाँ निश्चय नय की अपेक्षा से परम असद्भूत व्यवहार ने का उपचरित कथन है जी। मैं हाँ तो ये भूल, हाँ जी, हाँ, उपचरित माने उपचार से कहा गया, असद्भूत हाँ माने सच्चा नहीं है, व्यवहार है मतलब परमार्थ नहीं है। हाँ, व्यवहार व्यवहार तो सच्चा नहीं है। हाँ, यहाँ निश्चय ने असद्भूत की माने, अपेक्षा, असद्भूत माने सद्भूत नहीं है, माने वो हाँ सत्ता में नहीं है। असद्भूत है माने वो सत्ता में ही नहीं है। कि अच्छा, जैसे आपकी देखो, बेटी की बेटी आपकी बेटी है कि नहीं? हाँ नहीं बेटी नहीं है, पर बेटी की बेटी तो है। हाँ बेटी की हाँ, बेटी है। बेटी की बेटी है। पर अब आप बताओ कि बेटी की बेटी उसकी शादी जिस घर में होगी, उस घर से आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहेगा, पर वो घर आपका नहीं होगा। हाँ नहीं, घर रिश्ता तो रहेगा पर हाँ, घर तो नहीं होगा, घर घर तो तो नहीं आपका नहीं होगा। होगा। बस ऐसे नहीं, ही है कि वो ये आत्मा तो आकाश के आधार से है। ये तो व्यवहार का कथन है, अच्छा, सद्भूत उपचरे सद्भूत असद्भूत व्यवहार नहीं का है। अब उसका तो जो अपना घर है वो ही रहेगा। हाँ, आत्मा तो आत्मा में ही घर है। हमारा घर तो हमारा रहेगा, उसका घर उसका ही रहेगा। ठीक, हाँ, ये बात है। यहाँ निश्चय ने की अपेक्षा परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन है। हाँ, उपादान की यहाँ अपेक्षा, तो उपादान की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो एक उपादान की अपेक्षा बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं। और निश्चय नहीं की कह रहे हैं, दूसरी बात निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन कर रहे हैं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी कह रहे हैं मतलब उपादान की अपेक्षा बात कर रहे हैं, निमित्त की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं इसलिए। और स्वभाव की अपेक्षा बात कर रहे हैं इसलिए, पर निमित्त की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। व्यवहार से भिन्न षट कारक की भी चर्चा आती है, पर वह सभी कथन असद्भूत होता है, उपचरित होता है, असत्यार्थ होता है। हाँ, अब क्या है? ये दो प्रकार के कारक छठ कारक हैं। आत्मा के छठ कारक आत्मा में, और व्यवहार से कर्म का उपशम क्षम आदि को कारक बनाया। जैसे आकाश द्रव्य को आधार है, व्यवहार से असद्भूत व्यवहार नय का कथन है, असद्भूत उपचरे व्यवहार नय का कथन है। तो ये क्या कहते हैं, ये इसको आधार किसको, आकाश को, परंतु वास्तव में निश्चय नय किसके आधार से, आत्मा, आत्मा स्वयं अपने आधार से, ऐसा ही निश्चय नय का कथन है। मेरा एक अभी अभी मन में एक वो आया सवाल हाँ। कि तो जैसे आकाश हमें रहने का वो देता है हम्म। आधार, हम्म। तो अब ये जो मकान में हम रह रहे हैं, हम्म। तो ये हमारे लिए क्या है? देखो, आकाश द्रव्य आधार है एक, ये भी व्यवहार कथन है। हम्म, मकान में हम रहते हैं, ये भी व्यवहार कथन है। हम हाँ अपने जी, शरीर में रहते हैं, ये भी एक व्यवहार कथन है। और हाँ हम जी, अपने आत्म स्वभाव में रहते हैं, ये निश्चय नहीं का कथन है। हम ये निश्चय, आकाश में रहते हैं, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। हाँ जी, हम अच्छा, आकाश में रहते हैं, ये हो गया। अब मकान में रहते हैं, अब मकान में रहते हैं, तो मकान में जो रहते हैं उपचरित सद्भूत, सद्भूत हम्म, व्यवहार नहीं का कथन। हाँ, मकान में तो रहते हैं, हम्म, मकान में रहते हैं, इसका मतलब सद्भूत है। वो उपचरित असद्भूत है कि लोग आकाश में रहते हैं, बहुत बड़ी बात। पर हम रहते तो अपने मकान में है, यहाँ तो सद्भूत है, मैंने सच्चा तो है कि हाँ मकान में रहते हैं। अब हम अपने शरीर में रहते हैं, ये मतलब उसमें अनुपचरित, मतलब ऊपर से चलते चले जाओ, हाँ, ये अंदर में अनुपचरित आते चले सद्भूत व्यवहार नहीं कथन है कि हम जाओ। अब अनुपचरित के मैं इसका मेरे क्षेत्र मेरे आत्मा के साथ एक क्षेत्र आपका संबंध है, इसलिए अनुपचरित है। ठीक है, सद्भूत के हाँ सत्ता में है, इसलिए सद्भूत है। और व्यवहार नय कथन है क्योंकि निश्चय कथन नहीं है, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है, आपने अपने मकान की बात की, तो हमने आपको चार बात बताई। आकाश में रहते हैं, मकान में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, और अपनी आत्मा में रहते हैं। हाँ जी, तो इनमें खाली मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, ये निश्चय नय का कथन है, यहाँ निश्चय की व्यवहार अपेक्षा कथन। परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन है। हाँ, यहाँ परम सत्य का प्रतिपादन है, उपादान की अपेक्षा प्रतिपादन है। आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है, उसके पर निमित्त पर प्रण की अपेक्षा आधार करना, ये उपचरित है। उपचरित है। व्यवहार से भिन्न
षट कारक की भी चर्चा आती है, पर वह सभी कथन असद्भूत होता है, उपचरित होता है, असत्यार्थ होता है। हाँ व्यवहार से तो आती है ये षट कारकों की हाँ, तो चर्चा। व्यवहार से हमने आपसे कहा ना, व्यवहार से आप अपने मकान में रहते हैं, ये सच्ची बात है कि हाँ मकान में हम्म, रहते हैं, सच्ची बात है, दूसरे के मकान में नहीं रहते। अच्छा, उसके बाद आप अपने मकान में रहते हैं, अपने शरीर में रहते हैं, कि ये भी सच्ची बात है कि हाँ हमारा शरीर अलग है, उनका शरीर अलग हाँ है, घर में 10 लोग हाँ हैं, जी, उनका हाँ शरीर जी। अलग अलग है, ये भी सच्ची हम्म, बात है। और आप अपनी आत्मा में रहते हैं, ये भी सच्ची बात है। देखो, शरीर पर द्रव्य है, अलग द्रव्य है, मेरा अलग द्रव्य है, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ, शरीर अपने आत्मा में रहता है। ठीक। तो ये बताया यहाँ व्यवहार से भिन्न षट कारक की चर्चा आती है, पर हम्म। वह कथन असद्भुत होता है, हाँ, उपचरित असद्भुत होता होता है, है, उपचरित असत। होता है, असत्य होता है। मतलब जहाँ निश्चय से, जैसे आप चश्मे से देखती हैं, ये बात सच्ची है कि नहीं है? हाँ, उपचारित कहना मतलब एक हाँ, तरह से साधन है, ये तो एक साधन तरह है से वो। इसलिए। इसलिए हाँ, जैसे आप चश्मे से देखती हैं, ये कितनी सच्ची बात है, जितनी सच्ची हाँ, बात है ये उतनी सच्ची हाँ। बात है कि आत्मा खाली चश्मे से तो आकाश नहीं में देख सकते, है। आंखों भी ना। और आंख जब तक आत्मा में जुड़ी हुई है, जब तक ही, इसका मतलब ये हुआ हम आत्मा से देखते हैं। आत्मा देखती, चश्मे से नहीं। वो चश्मा यदि सब कुछ देखता हो तो अकेला चश्मा कहीं रख दो तो वही सब देख लेगा ना, वो पढ़ लेगा, वही आप सब देख लेगा, हाँ वो हाँ, देख लेगा। तो चश्मा कुछ देखता ही नहीं। आप यदि देखता ही। चश्मा सब कुछ देखता होता तो चश्मा सब पढ़ लेता, फिर आपको जी। पढ़ने की जरूरत क्या है? कि चश्मा हाँ ही पढ़ लेता। बहुत। तो चश्मे से नहीं आप देखते। अच्छा, अब आप हम आपसे कितना अच्छा उदाहरण दिया, बहुत हम्म, अच्छा। हाँ जी। आत्मा से देखते हैं, ये बात सच्ची है। बाकी आप ज्ञान से देखती हैं, ये बात सच है। पर चश्मे से देखती हैं, ये बात झूठी है। आंख से देखती हैं, ये बात झूठी है। पर ये उपचरित अनुचरित चश्मा से औपचारिक, देखती हैं ये चश्मा व्यवहार ने तो है ये, उपचरित असद्भुत व्यवहार असद्भुत, ने। चश्मे से देखते हाँ, हैं उपचरित। वो उपचार हाँ, असद्भुत है। अब ये आंख से देखते हैं उपचारित सद्भुत है, और आप अपने ज्ञान से देखते हैं वो अनुपचारित सद्भुत व्यवहार है। हाँ जी। पढ़िए। यहाँ अभिन्न षट कारक की चर्चा चल रही है, अतः परम सत्य यही है कि आत्मा अपनी अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं प्रतिष्ठित है, उसके परिणमन में भी स्वयं का ही आधार है। बराबर, तो अपने आधार आत्मा की है। अपनी अधिकरण शक्ति के कारण मतलब उसका अधिकरण शक्ति से अलग ही है, वो उसका तो आत्मा अधिकरण जो शक्ति है वो अपने में ही अपने प्रतिष्ठित में, है, हाँ वो अपने स्वयं में, में अपने है। षटकारक में, अपने में, अपनी आत्मा में वे अधिकरण षटकारक सबसे उसके अलग। भी बाहर के षटकारकों से उसका कोई लेना देना नहीं, उसके बराबर तो अंदर बराबर में अपने षटकारक अपने अंदर में है, बराबर बराबर, उसी का क्या, बराबर ठीक। उसके परिणमन में भी स्वयं का ही आधार है। इस बराबर। प्रकार अधिकरण शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब संबंध शक्ति की चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और, मान लिया बच्चे पढ़ने जाते हैं, हाँ सारे उपकरण लेके, हाँ। किताबें, कॉपियां, प्रकार, हम्म, पेंसिल, रबड़, तो ये सब जो है ये उपकरण है उसके। उपकरण है, पर बराबर, उपकरण साधन हाँ है। जी, साधन है, हाँ जी। वो भी बाहर के साधन है वास्तव में। इन सब से वास्तव बच्चे में पढ़ते हैं, तो हाँ, इन सबसे बच्चे पढ़ते हैं। वास्तव। ये बात हाँ, कहने में ठीक है कि किताब से, कापी से, पेंसिल से, पेन से, रबड़ से बच्चे पढ़ते हैं। ये बात कहने में सच्ची लगती है, पर ये उपचार की बात है। उपचार एक असद्भुत व्यवहार न का कथन है। बच्चे पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और बच्चे अपने ज्ञान से पढ़ते हैं। इन सब में अंतर है। पढ़ते हैं, ये सब बता रहे हैं, सभी उसी की ओर अंकित कर रहे हैं। पर एक क्षण में तो बच्चा अपने स्वभाव के साधन से, अपने ज्ञान से वस्तु को ग्रहण करता है, वो जानता है, वो अपनी आत्मा से जानता है। बाकी बाहर के उपचरित कथन है। हाँ, अगर उसमें ज्ञान ना हो, मतलब कोई अज्ञानी बच्चे मतलब जो उसे उस लायक नहीं है, तो हाँ कुछ भी बराबर। सामान दे दो, कुछ भी सामान दे दो, वो सब बेकार है। हाँ बस बराबर। वो अगर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जिसे नाचने नहीं आएगा वो आंगन को हम्म, टेढ़ा आड़ा कह के बुरा कहेगा। पर जैसे नाचना आएगा वो टेढ़े आंगन में भी नाच लेगा। अब आ गई 47वीं संबंध संबंध शक्ति। हाँ, संबंध शक्ति की बात। 47वीं संबंध शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, अपना स्वभाव ही अपना स्वामी है, ऐसी स्व स्वामित्व मयी संबंध शक्ति है। हाँ, अपना स्वभाव ही अपना स्वामी। इसमें अपने स्वभाव का,
मैं स्वयं करता हूँ, स्वयं करणु संप्रदान अपादान, तब छटकारक भी उसमें लगाए और अपना स्वस्वामी संबंध बना भी अपने में ही लगाया। मैं स्वयं ही स्वयं का स्वामी हूँ, बराबर। ये हाँ जी, आप आप मैं पढ़ता आप हूँ अध्यात्म में, आप बताएं। मैं पढ़ूँ अध्यात्म में हाँ कारक 6 होते हैं और व्याकरण के अनुसार विभक्तियां 7 होती हैं। इनमें तो संबंध जो जोड़कर लोक में 8 विभक्तियों का कारक 8 कारकों को भी कहा जाता है, जो क्रिया की प्राप्ति, उत्पत्ति आदि होकर उत्तरदायी होकर जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संबोधन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसे ना तो कारकों में और ना विभक्तियों में ही गिना जाता है। संबंध का भी कोई सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, ना क्रिया का कोई संबंध प्रति क्रिया के प्रति उत्तरदायी है, अतः संबंध को भी कारक नहीं कहा जा सकता। फिर भी विभक्तियों में तो उसे शामिल किया ही गया है, अतः यहाँ भी शक्तियों के रूप में संबंध की चर्चा है। इसका विशेष यह है कि षट कारकों के संबंध शक्तियों की में कर्ता कर्म संबंधी चर्चा और इस संबंध शक्ति की में स्वस्वामी संबंध की बात कही गई है। इस संबंध में यह बताया गया है कि इस भगवान आत्मा का स्वामी कोई अन्य नहीं है, वह स्वयं ही अपना स्वामी है। यही स्वस्वामी संबंध है। ऐसा ही अन्य अन्य स्वस्वामी संबंध है। अन्य अन्य माने ऐसे जैसा तू अपना स्वस्वामी संबंध रखता है, ऐसे ही सभी द्रव्य अपना स्वस्वामी संबंध बना रखते हैं। यह भी स्पष्ट ही है कि ना तो कोई अन्य पदार्थ स्वामी है और ना ये भी किसी अन्य पदार्थ का स्वामी। माने सबकी स्वतंत्र सत्ता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र, और यहाँ अलग अलग लोगों की सत्ता की है। जितने द्रव्य हैं, ये एक शक्ति के अनंत शक्तियां तेरे में, तेरी भगवान आत्मा में ये शक्तियां पड़ी हैं। तेरी जैसी भगवान आत्मा है, ये आत्मा की अनंत शक्तियां हैं। उनमें कुछ शक्तियों के बारे में चला जो तेरा स्वाभाविक प्रणवन है, तेरे साथ सदा काल है, तेरा साथ पारमाणिक भाव रूप है, और जिसके द्वारा तू अनंत शक्तिमयी संपन्न है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है उसका स्वामी भी तू है और तेरा कर्ता भोक्ता सब कुछ तू है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है। स्वयं की निर्मल पर्याय आत्मा की संपत्ति है और स्वयं भगवान आत्मा ही इसका स्वामी है। स्वस्वामी संबंध बना की बात करी अभी ऊपर हमने, स्वस्वामी संबंध, तो स्वयं ही उसकी संपत्ति है, स्वयं ही उसका स्वामी है, इसलिए स्वस्वामी संबंध बना है। इस कारण ये शक्ति आत्मा के एकत्व विभक्त स्वरूप को बतलाती है। तेरा कैसा स्वभाव है? एकत्व भक्त अपने ऊपर एक एकत्व भक्त शक्ति पड़ी ऊपर आई थी। एकत्व भक्त शक्ति आत्मा की 46 शक्तियों में एकत्व भक्त शक्ति भी आई। इस संबंध शक्ति के माध्यम से भगवान आत्मा का पर के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का पर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है और पर का भी इस आत्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये निश्चय हो जाता है। इस प्रकार इस संबंध शक्ति से ये बताया गया है कि अनंत शक्तियों में एक संबंध शक्ति है, संबंध नाम की शक्ति है, जो इसके कारण ये आत्मा किसी भी पर पदार्थ का ना तो स्वामी है और ना कोई पर पदार्थ ही इसका स्वामी है। भगवान है, भगवान आत्मा का स्वामी है। अर्थात यह है कि ना तो इसके माथे पर के स्वामी पने का भार है, न अन्य किसी प्रकार की पराधीनता है। माने सबसे संबंध होते हुए कोई संबंध नहीं है, ये अपने को बताना। व्यवहार से हम सबके साथ रहते हुए मामा बुआ फूफा सब हो सकते हैं, एक स्त्री के साथ
कई संबंध हो सकते हैं, वो किसी की माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, पोती भी हो सकती है। ये सोच सकते हो। वो 18 नाथों की कथा आपने पढ़ी? आगम में 18 नाथों की कथा आई हुई है। हाँ जी। हर 18 नाथों की कथा में उसके एक व्यक्ति है और उसके 18 नाते अलग अलग रिश्तों से अलग अलग नाते बताए हैं। हाँ जी। वो कथा में 18 नाथों की कथा में वो 18 के 18 नाते हैं। सबके दृष्टिकोण अलग अलग हैं, पर 18 के 18 नाते सब व्यवहार से हैं, क्योंकि सब पर के निमित्त के संयोग से कोई ना कोई जोड़े हुए नाते हैं। और आत्मा निश्चय से तो अपना ही स्वामी है, अपना ही करता है, अपना ही भोगता है, अपने में पर ही, से कोई नाता नहीं है। पर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। प्रश्न, संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच में होते हैं। ये देखो प्रश्न कैसे करें, अभी तो आप सब संबंध बता रहे हैं, मेरा पर से कोई संबंध नहीं। अब ये और अब संबंध बना आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ संबंध तो। हाँ जी। ये प्रश्न एक तो यहाँ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न उठ रहा है उसका कि जी। संबंध तो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच में होते हैं। दो लोगों में संबंध होता है ना, कि लड़के वाले और लड़की वाला होगा तो संबंध होगा, लड़के वाले लड़की वाला नहीं हो तो संबंध का आएगा। तो और अपने आप चर्चा कर रहे हैं आत्मा का, आत्मा से ही संबंध है, पर से संबंध नहीं है। आप यहाँ वो द्रव्यों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और हमने तो जगत में देखा है कि संबंध तो दो द्रव्यों में होता है, जी। भिन्न भिन्न द्रव्यों में होता है, उनके बीच होता है। आप तो संबंध एक द्रव्य में ही घोषित कर रहे हैं। अतः मैं ही स्वयं और मैं ही स्वामी, यह कैसे संभव हो सकता है? जब दोनों स्वयं ही हैं तो फिर इसमें संबंध कहने से क्या साध्य है? ये संबंध क्यों बता रहे? जब स्वामी भी खुद हो और कर्ता भी स्वयं हो, मालिक भी तुम, माल भी तुम्हारा, फिर क्या बताना चाह रहे हो? तो उत्तर में कहते हैं, अरे भाई, ये संबंध शक्ति ये स्पष्ट करने के लिए कही गई है कि आत्मा का पर के साथ कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा पर से संबंध न हो, अपने में ही सीमित रहे। देखो, पर से संबंधित न हो, अपने में ही सीमित रहे, यही कार्य है इस संबंध। नाम तो संबंध शक्ति है, हाँ पर संबंध ये बताने के लिए है कि पर से नहीं, अपने से संबंध है। हाँ, अपने से ही सीमित है, अपने में ही सीमित है, हाँ, अपने स्वरूप में अपने में। है। इसमें पर से कुछ भी, मैं हूँ स्वयं में परिपूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान। पर परिणति से अप्रभावी हूँ। हाँ, तो मैं पर परिणति से अप्रभावी हूँ और अपने में सीमित हूँ। मैं ही स्वयं और मैं ही स्वामी, मैं यह ही भी करता। कथन शक्ति है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। उसमें संपत्ति और स्वामी का विकल्प भी कथन मात्र है। हाँ, स्वामी संपत्ति और स्वामी संबंध का कथन भी कथन मात्र है। स्वामी हो और संपत्ति एक कथन मात्र है। पढ़े। अतः अरे ये संबंध शक्ति, यह संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं कही गई, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के सभी संबंधों के निषेध के लिए कही गई है। देखो आप कितनी पर बड़ी बात करी। ये पर के साथ संबंध जोड़ने की बात नहीं कही हमने, पर से सबसे संबंध तोड़ने के लिए ये संबंध शक्ति बताई है कि तेरा तेरे से ही संबंध है, तेरा दूसरे से कोई संबंध नहीं। ये बात बताई है। तू कह रहा पर के सहयोग से संबंध होता है, तो अब इसका निषेध करना। जो उसने प्रश्न किया था ना कि संबंध तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच होता है, तो उसके जवाब में कहते हैं ये संबंध तेरे को पर के संबंध बताने के लिए नहीं कही है, अभी तू पर के साथ सभी प्रकार के संबंधों के निषेध के लिए कही गई है। पर से संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वस्वामी संबंध बताया गया है। स्वस्वामी संबंध एक द्रव्य में होता है और बाहर के पर की अपेक्षा से निमित्त आदि की अपेक्षा पर में स्वामी संबंध जोड़ा जाता है। दो द्रव्यों में संबंध हो, दो द्रव्यों का संबंध जोड़ना मतलब व्यवहार है, परमार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, भूतार्थ नहीं है। बस इसी पेज को पूरा कर लो, इसी पेज को पूरा आप ही पढ़ें, क्योंकि ये मेरी संबंध शक्ति पर के साथ संबंध बताने के लिए नहीं की गई, अपितु पर के साथ सभी प्रकार के संबंधों का निषेध करने के लिए की गई है। पर के संबंध के निषेध पर बल देने के लिए स्वयं में ही स्वस्वामी संबंध बताया गया है। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि
मैं ही स्वामी और मैं ही स्व अर्थात स्व संपत्ति हूँ। इसका अर्थ यही है कि स्वस्वामी संबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। किसमें? पर में स्वस्वामी संबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात पर बल देने के लिए ही कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ और ना मैं किसी का स्वामी हूँ, ना कोई मेरी संपत्ति है। इसलिए ये कहा गया है कि मैं ही स्वामी और मैं ही स्व संपत्ति हूँ। यहाँ ये केवल संबंध शक्ति के बारे में समझाया गया है। देखो, यहाँ न केवल शक्ति संबंध शक्ति के बारे में बताया गया है, अपितु सभी कारकों संबंधी शक्तियों के बारे में समझाया गया है। क्योंकि मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण, इन सब का भी यही अर्थ हो सकता है, या तब यही अर्थ है कि मेरा कर्ता मेरा अन्य कोई नहीं है, मेरा कर्म भी अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार कारण की कारकों का भी घटित कराया गया है। छठ कारकों को इस प्रकार से घटित कराया गया है जो सभी कार्य मेरे में हो। ये सभी कारक एक जैसे ही लगेंगे। जैसे हाँ। मैंने अभी सवाल किया था कि हम अपने मकान में रहते हैं, नहीं, मतलब ये कारक जो है ये लगेगा कि मैं अपने आधार से ही रहता हूँ अपने में। हाँ, मैं अपने आधार से, अपने ही गुणों से, अपने ही स्वभाव में, अपने ही द्वारा परिणमित करता हूँ और मैं अपना ही आधार हूँ। ये छठ कारक अपने में लगेंगे, दूसरों में नहीं। अंत में यही बात निष्कर्ष कहा जा रहा है कि मैं तो मैं हूँ। छठ कारक की प्रक्रिया से पार स्वयं में परिपूर्ण स्वतंत्र पदार्थ। मैं कहता हूँ अंत में निष्कर्ष में कहा जा रहा है मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, मैं अपने आप में परिपूर्ण। छठ कारकों की प्रक्रिया से पार, छठ कारकों की प्रक्रिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे छठ कारक मुझ में है। छठ कारकों की प्रक्रिया से पार स्वयं में परिपूर्ण स्वतंत्र पदार्थ हूँ। यही कारण है कि इन शक्तियों के आत्मा में विद्यमान होने पर भी इनके लक्ष्य से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, अपितु इन शक्तियों के संग्रहालय अर्थात अभेद अखंड प्रकाश ध्रुव स्वामी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति होती है, निर्बल पर्याय प्राप्त होती हैं, आरंभ होती हैं। इस प्रकार 46 शक्तियों की चर्चा के साथ साथ शक्तियों की चर्चा तो समाप्त हुई। उन 46 शक्तियों की चर्चा में विषयभूत अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट हुआ। ये सभी शक्तियां अपने स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती हैं और अभेद में साथ ही साथ उछलती हुई शक्तियों की बात कहकर शक्तियों के उछलने की चर्चा करते हुए निर्बल पर्यायों से परिणमित होने की बात कही थी। मैंने कहा था उद्गम स्थान पर जाके देखेंगे तो उसमें किसी प्रकार का मेल नहीं है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं। उद्गम स्थान तो पूर्ण निर्मल स्वतंत्र होता है, इसलिए यहाँ विकारी पर्यायों का स्वभाव नहीं लिया। निर्मल पर्यायों से परिणमित होने रूप की बात करके द्रव्यार्थिक नय से विषयभूत द्रव्य की चर्चा, साथ साथ पर्यार्थिक नय के विषयभूत निर्मल परिणमन की चर्चा। द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य की चर्चा की और पर्यार्थिक नय से निर्मल पर्यायों की चर्चा की, शुद्ध पर्यायों की चर्चा की। परिणमन को भी स्पष्ट रूप से समेट लिया गया। इस प्रकार द्वादश अधिकार में द्रव्यात्मक और अनेकांतात्मक आम स्वरूप के स्वाद्वार शैली के रूप से कथन स्पष्ट हुआ है। 47 नयों की चर्चा के उपरांत आचार्य देव 2 छंदों में उपसंहार करते हैं। हाँ जी, अब ये मैं फिर आप पढ़ ले, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, हो गया। आप पढ़ ले। इत्यादि अनेक शक्ति से भरी हुई हैं, फिर भी ज्ञान मात्र एकता को नहीं छोड़ती और क्रमाक्रम भावों से जो मेचक होकर द्रव्य और पर्याय चिद्वस्तु को लोक में अनेकांत के दिव्य दृष्टि से स्वयं देखते वस्तुत्व की उपयोगिता अरे संतन स्वाध्याय की अधिकाधिक शुद्धि को लख नहीं लांकर जिन नीति की ज्ञानी होते। इस लोकालोक में स्वयं जीवत्व शक्ति अनेक शक्तियों से परिपूर्ण है। उसका स्वरूप अपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है, ज्ञान मात्र है जिसको वह नहीं छोड़ता। उपरोक्त प्रकार से कर्म रूप और अक्रम रूप विद्यमान होने से, कर्म रूप गुण और अक्रम रूप पर्याय विद्यमान होने से अनेकाकार द्रव्य पर्याय में
चेतन स्वरूप है, अनेकांत अंगत दृष्टि के द्वारा अनेकांतात्मक है, वस्तु तत्व की व्यवस्था में स्वयं आता है। स्वाध्याय की अधिकता शुद्धि के कारण ये आत्मा जिनवर देव की नीतियों का उल्लंघन न करते हुए सत्पुरुष आत्मार्थी आत्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसा मैं भी अपने निस्वभाव आत्मा को प्राप्त करूं और अपने स्वभाव का ही रमण करूं, ऐसी मंगल भावना से विराम ले। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोका लोक सुवानी तेरी मानी भारती तो जब तू दिन रैन जो तेरी संग है सो पावे।